अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आ न्यू व्लॉग। ये जो व्लॉग था ये सैयद मोहम्मद अज़ीम बरखिया के उर्स मुबारक के हवाले से चल रहा था और ये है इसका लास्ट पार्ट। अब आप सुनेंगे अहमद पानीवाला की स्पीच। अस्सलाम वालेकुम। सिलसिले अज़ीमिया यूथ स्टॉल पर आपको खुश आमदीद। ये स्टॉल अज़ीमी यूथ सिलसिले अज़ीमिया कराची टाउन सेटअप के तहत एक शोबा है जिसमें नौजवान नस्ल को अज़ीमी सिलसिले की तालीमात के साथ साथ जदीद साइंस उलूम की तरगीब देना है, जिसके सबब वो रूहानी जिस्मानी तौर पर मुनज़्ज़म और मजबूत बनकर अपने और अपने मुल्क के लिए कारआमद बन सकें। और कुछ तफसीलात इस पे भी मौजूद हैं तो आप इससे भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अच्छा, तो जो 2023 में जो प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे उसमें सबसे पहले प्रोग्राम हमारा था सिलसिले अज़ीमिया की तालीमात थी, आईटी गाइडेंस, शजरकारी की अहमियत, उसके साथ साथ प्रोफेशनल नेटवर्क जैसे कि लिंक्डइन हो गया, कुरान और नमाज की तालीमात, पब्लिक स्पीकिंग, बुक बिफोर रीडिंग और उसके साथ साथ बुक रीडिंग की अहमियत। और कुछ टाउन्स में जो है समर कैंप का भी इनेकाद किया गया। अच्छा, जो 2024 में जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जो मुनक़िद किए जाएंगे उसमें सबसे पहला जो है वो ये है सिलसिले अज़ीमिया की तालीमात है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT का यूज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाइडेंस है, और पब्लिक स्पीकिंग, बुक रीडिंग और कुरान की तालीम, नमाज की तालीम इन सब में शामिल है। अगर आप कराची से हैं तो यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है 17 और 18 फरवरी को, और जिसमें जो है सिलसिले अज़ीमिया की तालीमात की वर्कशॉप होगी और उसके साथ साथ करियर गाइडेंस की वर्कशॉप होगी। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो तस्वीरें ये हैं हमारे कराची टाउन सेटअप की सरगर्मियाँ हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये उनके कुछ काम हैं जो उन्होंने, ये हमारे दिलावर भाई उन्होंने एक अवार्ड हमारा जीता था जो कि कराची टाउन सेटअप के निगरान। अच्छा, और उसके साथ साथ डॉक्टर वकार साहब। अच्छा, जो कराची टाउन सेटअप के जो हमारे मुख्तलिफ़ रीजन्स हैं उनमें से ये आप देख सकते हैं, जैसे रीजन 1 हो गया, रीजन 2 हो गया जिसमें कुरंगी, गुलबर्ग, लांडी, ये सारी जगह आ गई। अच्छा, अब जो अज़ीमी यूथ का जो वो है प्रोग्राम्स, वो इसका आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो इनेकाद किए गए थे। बहुत शुक्रिया इस स्टॉल में आने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं आपको फैसलाबाद के मुराक़बा हाल की वीडियोस भी दिखाऊंगा, तो ये व्लॉग का लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि मैंने फैसलाबाद मुराक़बा हाल की वीडियोस शेयर कर दी हैं आप सबके साथ। और इस फैसलाबाद जो मुराक़बा हाल में उर्स हुआ था ये 7 जनवरी को हुआ था, और 7 जनवरी को मैं यहाँ गया था, शिरकत की थी मैंने उर्स के अंदर भी। और आपने इससे पहले वाले जो व्लॉग्स हैं अगर नहीं देखे तो जाके देखें, वो हैं इधर कराची के उर्स के 27 जनवरी के सैयद मोहम्मद अज़ीम बरखिया का उर्स होता है और 45वां उर्स है। आप सबको एक बार फिर से उर्स मुबारक। और उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके दबा लें ताकि आपको मेरे हर न्यू व्लॉग्स एंड वीडियोस मिल सकें। मुराक़बा हाल फैसलाबाद का कीमती असासा, सिलसिले के सीनियर साथी मेरे मुराद मुराक़बा हाल फैसलाबाद का फ़ख्र मोहतरम दोस्त जनाब अब्दुल रशीद अज़ीमी साहब से है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए, इनके अमल को कबूल फरमाए, और ये कबूलियत की निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दाले हक हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया के सिलसिले से हम जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मुराद आपा सफ़िया अज़ीमी साहबा से है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और स्टेज की रौनक को दुबाला करें। खानवादा सिलसिला अज़ीमिया वाकिफ़े असरार और रमूज़ हुज़ूर मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि मुझे इस बात का बड़ा शौक़ था कि जो काम अब्दाल हक हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह करते हैं मैं भी वही करूं। हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसा लिबास पहनते हैं मैं भी वैसा ही पहनूं। हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस अंदाज में टोपी पहनी है तो मैं भी उसी तरह पहनूं। इस शौक को देखते हुए अब्दाल हक हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद करीम से एक दिन फरमाया कि ख्वाजा साहब गुरु जो कहे वो करो, जो वो करता है उसकी नकल ना करो।
गुरु जो कहे गुरु के जहन से समझो, अपना जहन इस्तेमाल ना करो, कभी भी शेख की नकल ना करना। तुम्हें नहीं पता कि वो कहां है, तुम यहां देख रहे हो और वो कहां से यहां देख रहा है, इसके बारे में तुम्हें कुछ इल्म नहीं। इजहार की जगह को इबादत गाह कहा जाता है। इस्लाम में इबादत गाह के लिए मस्जिद का तस्वर मौजूद है। सिलसिला अजीमिया के प्लेटफॉर्म से अजीमिया जामिया मस्जिद के मराकिज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इख्तियार फरमाया, इस तरीका में बड़ी अहमियत तफक्कुर यानी मुराकबे को है। सलात में अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक कायम हो जाता है जब बंदा इस तफक्कुर के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो अल्लाह की सिफात में ज़हन मरकूज हो जाता है। रूहानी कैफियत में तफक्कुर यानी मुराकबा बड़ी अहमियत का हामिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील मुद्दत तक गारे हिरा में अल्लाह की निशानियों पर तफक्कुर फरमाया। मुराकबे का मफहूम ये है कि हर तरफ से तवज्जो हटाकर अल्लाह की निशानियों पर गौर किया जाए। मुराकबे की तशरीह करते हुए अब्दाल हक हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुराकबा एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान दुनियावी हालातों वाक़यात, दुनियावी दिलचस्पियों और ज़मानो मकां की कैद से आज़ाद हो जाता है। नमाज यानी सलात कायम करके बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है। मुसलसल गहराइयों के जरिए सालिक को ज़हनी मरकज़ियत कायम करने की मश्क हो जाती है। इसलिए मुराकबा करने वाले ख़वातीन व हज़रात जब नमाज अदा करते हैं तो आसानी से इनका दिली ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम हो जाता है। जनाब ज़हरा के सदके में ऐसी शान यानी कि मटेरियल की जो लंबाई चौड़ाई भी है, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे सामने साइंसी इल्म या नुक्ता हमारे सामने आ जाता है। यानी कि अगर किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो तो हम उसको नुक्ता बोलते हैं। अब हमें ये तलाश करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। तो आप थोड़ा सा तफक्कुर करें कि ये जो ज़मान, खला या फासला जो है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। आप किसी तरह भी तफक्कुर करें, आपको चांद की लंबाई चौड़ाई मोटाई नज़र आएगी, सूरज की आएगी, बिल्डिंग की आएगी, मटेरियल की आएगी, इंसानों की आएगी, हर चीज़ की आएगी। लेकिन जो ज़मान, खला या फासला जो है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है और इसी के अंदर पूरी कायनात बंद है। आप तफक्कुर करें कि रूहानियत जिस नुक्ते को लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं, वो ज़मान के अलावा कुछ नहीं है और ज़मान के अंदर पूरी कायनात बंद है। हुजूर कलंदर बाबा औलिया फरमाते हैं कि ज़मान जो है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं, वो तमाम मटीरियल को तख्लीक करने का सबब बनता है। तो अब आपके सामने दो चीज़ें आ गई, एक तो साइंसी इल्म आ गए और दूसरा साइंसी इल्म के पसे पर्दा रूहानी इल्म जो है वो आपके सामने, आपका ज़हन उसको कबूल करने के काबिल हो रहा है। अजीमी आसमानों के दरख्शां सितारों, मेरी आँखों का नूर, दिल का सुरूर, अजीमी बहनों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बंदाए पुरतक़सीर खैरियत से हूँ। आप सब बच्चों के लिए दुआ करता हूँ और शब रोज़
जब भी मुझे अपने बच्चे याद आते हैं ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار تمنا کرتا ہوں. میں کیا عرض کروں، آپ کا انتظار کرتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی ہی صحیح آپ سے قربت چاہتا ہوں. اللہ بندہ بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کے فیض کو تمندر سے بھی زیادہ وسیع تر کرے. انہوں نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ موقع فراہم فرما دیا ہے کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے سے مل لیں، ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ لیں. انشاءاللہ اس قریب ہے. میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر بھی میری طلب اور میری یاد کا عکس ضرور متحرک ہوتا ہوگا. جس کو موقع ملے، جس کے حالات اجازت دیں، مجبوراً نہیں، وہ ضرور تشریف لائے اور مجھے اپنی دید سے خوشی عطا فرمائے. بچوں کو پیار، بڑوں کو سلام. جتنے جان پہچان والے لوگ ہیں سب کو میرا آداب بجانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ کو یہ عرس مبارک کا جو ولاگز تھے یہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے. اگر اچھے لگے ہیں تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا اور چینل کو کرنے سبسکرائب، بیل آئیکن کو آل پہ کر کے دبا لیں تاکہ آپ کو میرے ہر نیو ولاگز اینڈ ویڈیوز مل سکیں. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.